अत्तर भूतों और राक्षसों को आकर्षित करता है। हाँ, ये सच है। और अगर व्यक्ति अशुद्ध है, जैसे कि पेशाब करने के बाद अपने अंगों को नहीं धोता है, तो वो भूतों को इनवाइट करने के लिए घातक कॉम्बिनेशन है। इन सब के ऊपर कई लोगों की ये धारणा है कि शादी के जोड़े इन सब के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कि सच भी है। कई लोग तो प्रार्थना करते हैं और सावधान भी रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ही खौफनाक घटना में सब कुछ है, तो आज का मामला सबसे भयानक है, जो निश्चित रूप से आपको रूह कपा देने वाला अनुभव देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद YouTube चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सूरत का किस्सा है। वहाँ पर ना संगीता नाम की एक लड़की रहती है, वो पीजी में रहती है। संगीता एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती है। वहाँ पर ना एक तपन नाम का भी लड़का काम करता है, जिससे संगीता का अफेयर हो जाता है। इन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। संगीता जो होती है ना, वो सूरत में एक पीजी के तौर पर रहती है, वैसे ये द्वारका की है। अब क्या होता है, शादी फिक्स हो जाती है तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि विदाई द्वारका से ही होगी। द्वारका से शादी की सब रस्में अच्छे से निभाई जाती हैं और फाइनली जो बारात है सूरत में आने के लिए रवाना होती है। रास्ते में ना इन लोगों को एक ढाबा दिखता है, तो ये लोग क्या करते हैं, हाईवे के पास ना उस ढाबे पर उतरते हैं और सब लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद अभी जो संगीता है ना, वो भी सोचती है कि मैं भी थोड़ा टाइम ऐसा करती हूँ, गाड़ी में कब से बैठी हूँ, थोड़ा गाड़ी से बाहर निकलती हूँ, अपनी पीठ सीधी करती हूँ। तपन बोलता है ठीक है। अब दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ये लोग सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं, बाकी जो रिश्तेदार है सब लोग फ्रेश होकर आ जाते हैं। ये लोग अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही संगीता घर में आती है तो रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। तो रात का वक्त होता है, ये दोनों रस्में हस्बैंड वाइफ कर ही रहे होते हैं ना, तो अचानक से संगीता क्या करती है, अपने पूरे बाल खोल लेती है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट करती है। सब लोगों को अजीब लग रहा है कि ये लड़की कर क्या रही है। वो क्या करती है, हंसते हंसते ना जो तपन का सेहरा होता है ऐसे हटाती है और उसको चूमना स्टार्ट कर देती है। अब सब लोगों को पता है कि इन लोगों की लव मैरिज हुई है, आजकल का जमाना भी सबको पता है, लेकिन सब लोग इस बात को हंसी मजाक में लेते हैं। ऐसा करने के बाद ना संगीता स्वीट्स के पास जाती है और अपने दोनों हाथों से ना स्वीट्स खाना स्टार्ट कर देती है। ये हाथ से खा रही है, वो हाथ से खा रही है, वो जितनी भी स्वीट है ना फटाफट खा रही है। इतना फास्ट कोई भी नॉर्मल जो बंदा है ना, वो स्वीट नहीं खा सकता है। स्वीट खाते खाते क्या करती है, वो अपने बालों को नोचना स्टार्ट करती है और जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है। उसने जो हाथों में चूड़ा पहना होता है ना, वो चूड़े को ऐसा जोर देने जमीन से मारती है, उसका पूरा चूड़ा जो है ना टूट जाता है। टूटने के बाद टूटी हुई चूड़ी से क्या करती है, अपने हाथ को जोर से छीलती है और उसके हाथ से ना बहुत ज्यादा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जुबान लंबी हो जाती है और वो क्या करती है, ऐसे करके ना ब्लड को चूसना स्टार्ट कर देती है, ऐसा ब्लड चाटती है। ये देखकर उसके घर वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। अब सबको समझ में आ जाता है कि जो संगीता है ना, अब नॉर्मल संगीता नहीं है, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। संगीता चीखते चीखते क्या करती है, बाथरूम में जाती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। और कभी बाथरूम से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, कभी हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। वो जो भी चीज़ें हैं ना, बाथरूम में बाल्टी वगैरह है, सब ऐसे आवाज़ आ रही है कि इधर फेंक रही है, उधर फेंक रही है। शावर ऑन है, लेकिन उसकी जो चीखें हैं, हंसी की आवाज़ें कंटिन्यू आ रही है। उसके ससुराल वाले क्या करते हैं, वो ना एक भूत प्रेत निकालने वाले को जानते हैं, फटाफट उस भूत प्रेत निकालने वाले को लेकर आते हैं। अब दरवाजा खटखटाया जाता है, बोला जाता है संगीता दरवाजा खोल। संगीता दरवाजा ही नहीं खोल रही है, लेकिन अंदर से ना वो गंदी गंदी गालियां दे रही है जो भूत निकालने वाला आया हुआ है। तो भूत निकालने वाला ना इन लोगों को बोलता है कि ऐसा करो, दरवाजा तोड़ दो, ये तो दरवाजा खुलने वाली नहीं है। फाइनली दरवाजा तोड़ा जाता है। जैसे दरवाजा तोड़ा जाता है तो सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि संगीता ने ना अपने बहुत ज्यादा कपड़े फाड़े हुए हैं, जगह जगह से उसके कपड़े फटे हुए हैं। तो संगीता का पति क्या करता है, फटाफट उसके ऊपर एक चादर उड़ाता है। जो भूत निकालने वाला होता है ना, वो काफी संगीता के ऊपर झाड़ फूक करता है और संगीता के अंदर जो आत्मा समाई हुई है ना, उसको पूछता है कि सच सच बता, तू कौन है और तू क्या चाहती है। तो वो आत्मा बोलती है कि मुझे ना तपन बहुत पसंद आया। तपन मतलब संगीता का पति। वो चाहती है कि तपन को वो अपनी दुनिया में ले जाए, इसलिए वो इसके
के अंदर आई है वो तपन को खत्म करना चाहती है। ये सुनकर ना सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन झाड़ फूक करने वाला बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इस दुष्ट आत्मा को निकाल के ही रहूंगा। भूत निकालने वाला ना काफी झाड़ फूक करता है, काफी कुछ पड़ता है उसके ऊपर। फाइनली जो संगीता होती है ना बेहोश होकर गिर जाती है। तो वो भूत निकालने वाला बोलता है कि अभी आपकी बहू एकदम सुरक्षित है, वो जो बुरी आत्मा थी ना वो निकल गई है और आपका बेटा भी सुरक्षित है। अब इनके ऊपर कोई भी बुरी आत्मा का साया नहीं है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी अनजान जगह पर ना रुके और बाथरूम ना करें। बस मैं ये बोलूंगी कि अगर अनजान जगह पर रुकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा करने का प्रयास करें, क्योंकि हर बार ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके ना अपने आप को स्वच्छ रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।